क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऑन 31 मार्च 2020 समराइज बैलेंस शीट एरिया एच लिमिटेड एंड सब्सिडरी एच लिमिटेड की इशूड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल सर ये सारा डेटा दिया है हमको। सिर्फ देखना इन्वेस्टमेंट एच लिमिटेड का इतना 19,220 रुपये के हिसाब से है, जो कि वैल्यू कितना कर रहा है 3,84,000 कर रहा है। एच लिमिटेड परचेस कर रहा है 90,200 शेयर्स एच लिमिटेड का 1 अप्रैल 2019 को। जो बैलेंस है रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एच लिमिटेड का वो 60,000 36,000 है, यानी ओपनिंग बैलेंस दे दिया। मशीनरी जो बुक वैल्यू 2,40,000 की, फर्नीचर की बुक वैल्यू 48,000 की एच लिमिटेड की, जो रिवैल्यूट कर रहा है 3,60,000 के अंदर एंड 36,000 रेस्पेक्टिवली 1 अप्रैल 2019 के दिन। पर्पज है फिक्सिंग का कि वो प्राइस फिक्स कर सके। सेल्स की डेप्रिशिएशन जो है वो कितना है 10% मशीन रेट के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर 15% और 31 मार्च 2020 बिल्स पेबल जो है वो कितना है 12,000 है, जो कि शो किया जा रहा है बैलेंस शीट के अंदर, जो कि एक्सेप्ट किया गया है इन फेवर ऑफ द एच लिमिटेड, यानी कॉमन बिल्स पेबल्स एंड बिल रिसीवेबल हो जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड हमको बताना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना के एच लिमिटेड का एंड सब्सिडरी 31 मार्च 2020 के दिन की तो कंसोलिडेटेड बनाएंगे, जिसके अंदर शेयर कैपिटल कितना आएगा, तो शेयर कैपिटल जो 13,40,000 एच लिमिटेड का है वही आएगा, 1,34,000 का 10 रुपये के हिसाब से है। और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट के अंदर हम लोग पहले क्या बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व्स फाइंड आउट करेंगे। सेकंड में माइनॉरिटी इंटरेस्ट, थर्ड में कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व एच लिमिटेड का एंड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एच लिमिटेड का, और एडजस्टमेंट इन द प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व एच लिमिटेड का बनाएंगे, जिसके अंदर कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट लिखेंगे। जनरल रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमको 1 दिया गया था वो कितना था बैलेंस के 1 अप्रैल के दिन का, तो 60,000 एंड 36,000 टोटल करेंगे 96,000 आ जाएगा। जनरल रिजर्व्स के अंदर चेंजेस कितना हो रहा है तो देखेंगे चेंजेस तो कितना हो रहा है हमारा 1,80,000 का हो रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 60,000 का हो रहा है। मतलब ये कब का वैल्यू है 31 मार्च 20 का। तो हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा 60। डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 1,20,000 आ रहा है। 60 में से हमने क्या माइनस किया, तो 60 में से हमने माइनस किया जो कि 1,80,000 था, तो वो रिजर्व का आ गया। और बाकी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी वैसे ही कर देंगे, तो हमारा 1,20,000 का जनरल रिजर्व आ गया, जिसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पीएनएल का हमारा 24,000 का डिफरेंस आ गया है, पॉजिटिव डिफरेंस आया है क्योंकि ये बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या आ गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बढ़ रहा है, यानी अमाउंट बढ़ रही है। इसमें से क्या लेस करेंगे हम लोग, इंक्रीमेंटल एप्रिसिएशन जो कि रिवैल्यूएशन की वजह से होगा मशीनरी और फर्नीचर के अंदर, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसकी वर्किंग नोट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, मशीनरी और फर्नीचर में बुक वैल्यू 2,40,000 की थी, वो रिवैल्यूड होकर 3,60,000 की हो रही है, तो 1,20,000 का हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। और 48,000 का कितना हो रहा है, 36,000 हो रहा है, तो 12,000 का हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। तो नेट ऑफ करेंगे तो 1,08,000 होगा, जिसके अंदर से एच लिमिटेड का 80% हो रहा है, एच लिमिटेड का 20% होगा। 80 और 20 कैसा आएगा, तो जो यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट के अंदर देखा था 19,200 शेयर एक्वायर किए गए हैं। किस में से 2,40,000 को डिवाइड करेंगे इक्विटी शेयर 10 से, तो कितना आएगा 24,000 आएंगे। जो इक्विटी शेयर्स कैपिटल एच लिमिटेड के 24,000 शेयर्स है, उसमें से हमने कितना एक्वायर कर लिए एच लिमिटेड ने 19,200 एक्वायर कर लिए। तो 19,200 को डिवाइड करेंगे कितने से 24,000 से, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 80% आ जाएगा। तो 80% किसका होगा, एच लिमिटेड का, और एच लिमिट और माइनॉरिटी का कितना होगा 20% होगा। तो वो करेंगे तो कितना आएगा 1,08,000 का, तो 86,400 एच लिमिटेड का आ जाएगा, और एच लिमिटेड का कितना आ जाएगा 21,600 आ जाएगा। इसके बाद डेप्रिशिएशन के अंदर भी चेंज आएगा रिवैल्यूएशन की वजह से, तो वो करेंगे एमएनएफ के अंदर ओरिजिनल के कितना था 2,40,000 का 10% था, जो कि आ रहा था 24, और 48,000 का 15% करेंगे 7,200 आ रहा है। तो इसको रिवैल्यूएट कराए 3,60,000 का 10% करेंगे 36,000 आ जाएगा। 36,000 का 15% करेंगे 5,400 आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा डेप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा 12,000 का एम मतलब मशीन के अंदर, और रिवर्सल करना पड़ेगा डेप्रिशिएशन का 1,800 का। क्यों, क्योंकि कम हो रहा था हमारा डेप्रिशिएशन, इसलिए यहाँ पर रिवर्सल करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्नीचर के लिए। तो हम लोग देखेंगे तो 12,000 का हमने लेस कर दिया, जो कि हम 24,000 में से लेस करेंगे क्योंकि ये डेप्रिशिएशन एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। और फर्नीचर के अंदर रिवर्सल 1,800 का था, तो वो 1,800 ऐड कर देंगे तो 13,800 आ जाएगा। और एच लिमिटेड के अंदर 80% करेंगे किसका 96,000 का, तो वो कितना आएगा 76,800, और 20% 19,200 आएगा। और 1,20,000 जो जनरल रिजर्व है उसके अंदर कितना 80% करेंगे तो 96,000 आ जाएगा। और प्रॉफिट एंड और एस लिमिटेड के अंदर 20% करेंगे तो कितना आएगा 24,000 आएगा। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 13,800 के अंदर 80% करेंगे तो कितना आएगा 11,040 आएगा। एंड 13,800 का 20% करेंगे 2,760 आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे COC या तो कैपिटल रिजर्व्स के अंदर
इन्वेस्टमेंट जो हमारा एस लिमिटेड के अंदर था वो कितना था 3,84,000 का था, जिसमें से फेस वैल्यू होता है इन्वेस्टमेंट कितना आएगा 19,200 के शेयर्स थे, किसके हिसाब से थे 10 के हिसाब से थे तो 1,92,000 आ जाएगा। और कैपिटल प्रॉफिट जो हमने फाइंड आउट किया 76,800 जो कि एच लिमिटेड का 80% था कैपिटल प्रॉफिट, वो हमने लिख देंगे यहाँ पर। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो कि उसको भी कैपिटल प्रॉफिट जैसा ही माना जाएगा, तो वो कितना आएगा हमारा, तो वो आएगा 86,400 जो कि हमने यहाँ रिवैल्यूएशन की वर्किंग नोट में से फाइंड आउट किया था, तो दोनों लिख देंगे और फिर माइनस कर देंगे 3,84,000 में से। तो हमारे पास गुडविल आ जाएगा 28,800 का, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर 2,40,000 का जो एस लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल था उसका 20% करेंगे तो कितना आएगा 48,000 आएगा। और कैपिटल प्रॉफिट जो हमने एक जस्ट वर्किंग नोट में से फाइंड आउट किया वो लिख देंगे 19,200, ऐड करेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट तो कितना था 26,760। उसके अंदर फिर रिवैल्यूएशन रिसर्च जो कैपिटल प्रॉफिट होता है वो भी हम लोग लिख देंगे 21,600 जो कि ये हमने कहाँ से फाइंड आउट किया, ये सारी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की जो 80% और 20% है, और जो वर्किंग नोट हमने रिवैल्यूएशन बनाई वहाँ से लिख देंगे और फिर टोटल कर देंगे तो 1,15,560 आ जाएगा। कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व एच लिमिटेड का हम लोग देखना पड़ेगा, तो एच लिमिटेड का कितना था, तो एच लिमिटेड का हमने देखा तो कितना होगा 4,80,000 आ जाएगा, जो कि हमको यहाँ पर दिया गया था एच लिमिटेड का 1,80,000 रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड सॉरी क्या था वो, रिजर्व्स एंड सरप्लस था किसका एच लिमिटेड का, वो कितना था 4,80,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था 2,40,000 जो हमको दिया गया था क्वेश्चन के अंदर। तो ये लिख देंगे और इसके अंदर जो शेयर्स है हमारा उसको ऐड कर देंगे। शेयर्स किसके अंदर एस लिमिटेड के अंदर है, वो कितना है 96,000, ये हमने वर्किंग नोट में से फाइंड आउट किया था। जनरल रिजर्व्स का कितना था 96,000 था, तो वो ऐड कर देंगे 5,76,000 आ जाएगा। और फिर कंसोलिडेटेड पी&एल के अंदर भी एच लिमिटेड का 2,40,000 था, उसमें ऐड क्या कर देंगे एस लिमिटेड का कितना पी&एल के अंदर है तो 11,040, ये भी हमने वर्किंग नोट में से फाइंड आउट किया था, तो ये लिख देंगे तो टोटल आएगा 2,51,040 और यही हम लोग बैलेंस शीट के अंदर जब रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट बनाएंगे तो उसके अंदर लिख देंगे हम लोग। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का हमारा यहाँ पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर 5,76,000 जो कि हमने वर्किंग नोट में से फाइंड आउट किया। कहाँ से फाइंड आउट किया 5,76,000, ये रहा हमारा जो जनरल रिजर्व का बैलेंस है वो। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना है 2,51,000, तो वो भी आ जाएगा हमारा, और वो भी लिख देंगे 251,040, तो टोटल कर देंगे 8,27,040, और ये हम लोग ऊपर लिख देंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस के बैलेंस के अंदर। माइनॉरिटी के अंदर भी हमने वर्किंग नोट बनाया था और वर्किंग नोट में से फाइंड आउट किया था 115,560, तो वो भी लिख देंगे हम लोग 115,560। और फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग तो कितना आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो कितना है 12% डिबेंचर्स का है वो कितना है 1,00,000 रुपये। ये 1,00,000 कहाँ से आएगा, तो ये हमको दिया गया था 12% डिबेंचर एस लिमिटेड के अंदर 1,00,000 रुपये, तो वही लिख देंगे हम लोग 1,00,000 रुपये। और फिर ट्रेड पेबल्स कितना आएगा तो 2,00,000 प्लस बाई 1,22,000, दोनों का टोटल कर देंगे 2,00,000 प्लस बाई 1,22,000 का, तो हमारा कितना आएगा 3,22,000 आएगा। और उसके अंदर ही हम लोग बिल्स पेबल्स लिखेंगे जो एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का है, तो वो कितना आएगा 60,000 14,800, तो 74,800 का टोटल आएगा। इसमें से हम लोग म्यूचुअल ओनिंग कितना था 12,000 का था, तो एक इंटरनल एच लिमिटेड ने एस को बेचा था और एस ने ऐसा था वो, उसको हम लोग म्यूचुअल ओनिंग बोलेंगे, उसको माइनस कर देंगे। वो कितना था 12,000 था, तो वो 12,000 को माइनस करेंगे तो 3,84,800 आ जाएगा। और ये 3,84,800 हम लोग कहाँ लिख देंगे बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे ऊपर 3,84,800। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इसके अंदर सिर्फ बैंक कोड ही था 1,00,000 रुपये का, तो वो लिख देंगे और फिर टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28,67,400। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देखेंगे तो उसके अंदर भी क्या करेंगे, तो मशीनरी के अंदर एच लिमिटेड के अंदर तो कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रहे थे, वो तो 7,20,000 का वैसा ही रहेगा। और एस लिमिटेड के अंदर 2,40,000 के अंदर एप्रिशिएशन हो रहा है 1,20,000 का, तो वो ऐड कर देंगे। उसके बाद डेप्रिशिएशन प्रोवाइड करेंगे जो क्या आ रहा है 36,000, तो 3,24,000 आ जाएगा। और फर्नीचर के अंदर एच लिमिटेड के अंदर कोई चेंज नहीं है, एच लिमिटेड के अंदर डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो डिक्रीज़ करने के बाद डेप्रिशिएशन प्रोवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, उसकी वैल्यू 30,600 आ जाएगी। और फिर टोटल करेंगे तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टोटल आ जाएगा 14,34,600, और ये ऊपर लिख देंगे तो 14,34,600। इसके अंदर इंटेंजिबल एसेट जो हमने वर्किंग नोट में से फाइंड आउट किया था फर्स्ट का 28,800, तो वो हम लोग लिख देंगे इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर 28,800 लिख देंगे, जिसके अंदर हमारा गुडविल पड़ा है। और इन्वेंटरीज के अंदर दोनों का टोटल कर देंगे 6,00,000 और 2,00,000, जो हमारा एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का है 6,00,000 2,00,000, उसका टोटल कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल में 3,00,000 और 90,000, ये दोनों का टोटल करेंगे 3,00,000 और 90,000 का टोटल करने के बाद कितना आएगा
तो हमारा आएगा 3,90,000। इसके अंदर बिल रिसीवेबल एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का 1,30,000, तो 1,30,000 का टोटल करेंगे तो 5,20,000 का। इसमें से म्यूचुअल ओनिंग कितना आएगा 12,000, तो 5,08,000 हमारा आ जाएगा, जो कि हम लोग लिख देंगे ट्रेड रिसीवेबल में 5,08,000। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो वो 56,000 प्लस बाय 40,000, तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा 96,000, और फिर टोटल करेंगे तो टैली हो जाएगा एसेट्स एंड लायबिलिटी का टोटल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ट्रायल बैलेंस दिए गए एक्स लिमिटेड का एंड वाई लिमिटेड का 31 मार्च 2021 का, जो कि रुपीज़ इन 1000 के अंदर है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, शेयर्स ऑफ 100 ईच के हिसाब से 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। और रिजर्व्स के अंदर 6% डिबेंचर, ट्रेड रिसीवेबल, पेबल्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे दिया, परचेज सेल्स दे दिया, वेजेस सैलरी दे दिया, डिबेंचर इंटरेस्ट दे दिया, जनरल एक्सपेंस दे दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड जो कब तक का दिया 30/9/2020 तक का दे दिया, मतलब इसके बाद का पेबल होगा हमारा, मतलब 6 महीने का पेबल होगा और 6 महीने का पे कर दिया। इन्वेंटरीज दे दिया एज ऑन 31/3/2021 की, मतलब क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग दिया नहीं, मतलब चेंजेस इन इन्वेंट्री आएगा नहीं। कैश एट अ बैंक दे दिया है, इन्वेस्टमेंट इन द वाई लिमिटेड दे दिया, फिक्स एसेट दे दिया। इन्वेस्टमेंट जो वाई लिमिटेड ने किया है, कब किया है, एक्वायर्ड किया गया है 1 जुलाई 2020 के अंदर, एंड कंसिडरिंग 80% इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 50% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर एक्वायरिंग कंट्रोल ओवर द वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड सप्लाई कर रहा है वाई लिमिटेड को गुड एट अ कॉस्ट प्लस 25%, मतलब कॉस्ट के अंदर 25% जोड़ के दे दिया है उसने, और टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है वो कितनी दे दी है, 1,20,000 दे दी है। और उसका 1/4 अभी भी कहाँ पर स्टॉक में पड़ा हुआ है। और डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया गया है वो कितना 10% एक्स लिमिटेड का है, 15% वाई लिमिटेड का। फिक्स एसेट्स के लिए हमको प्रिपेयर करना है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021 के लिए। तो यहाँ पर रेवेन्यू ऑपरेशन देखेंगे तो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का दोनों का टोटल कर देंगे 18 लाख, और कितना आएगा जो हमारा सेल्स दिया गया है 18 लाख क्रेडिट के अंदर दिया गया है, और 19 लाख दिया गया है हमारा किसका, वाई लिमिटेड का। यहाँ पर रुपीज़ इन थाउजेंड्स के अंदर, मतलब 1800 और 1900 दिया गया है, लेकिन ऊपर रुपीज़ इन थाउजेंड्स के अंदर, तो उसके कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 18-19 लाख रुपये आ जाएगा, तो टोटल करेंगे 37 लाख आ गया। इसके अंदर से इंटर ग्रुप सेल्स कितना आएगा 1,20,000 का आएगा, जो को माइनस करेंगे तो 35,80,000 आएगा, जो कि हम लोग लिख देंगे। और फिर टोटल रेवेन्यू कर देंगे। एक्सपेंस के अंदर कॉस्ट ऑफ द मटीरियल परचेज है तो कंज्यूम, ये कितना आएगा, तो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का 10 लाख और 12 लाख। ये कहाँ से लिखेंगे, जो परचेज़ की अमाउंट है 1000 और 1200, इसको मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा वैल्यू 10 लाख और 12 लाख, टोटल आ गया 22 लाख। उसमें से माइनस करेंगे इंटर ग्रुप का 1,20,000, तो 20,80,000 आएगा, और इसको ऊपर लिख देंगे 20,80,000 को। उसके बाद चेंजेस इन द इन्वेंटरी ऑफ द फिनिश गुड्स तो है नहीं। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस उसके अंदर क्या आएगा, तो वेजेस एंड सैलरी है एच लिमिटेड और एच लिमिटेड का दोनों का टोटल करके लिख देंगे तो 5 लाख आ रहा है। और फिर फाइनेंशियल कॉस्ट इसके अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, इंटरेस्ट एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का 24,000 है। ये इसके अंदर क्या था हमारा, सच डिबेंचर इंटरेस्ट था, तो डिबेंचर इंटरेस्ट को कहाँ पर नाकेंगे हम लोग, फाइनेंशियल कॉस्ट में नाकेंगे, तो दोनों का टोटल करेंगे 48,000 और 48,000 ऊपर लिख देंगे। उसके बाद टेपरी एंड अमोर्टाइजेशन देखेंगे तो एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का 2,20,000 और 2,37,000, दोनों का टोटल कर देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का 4,57,000, तो वो लिख देंगे हम लोग। अदर एक्सपेंस के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का अदर एक्सपेंस जो है वो हमको क्या दिया गया है, जनरल एक्सपेंस दिया गया है 1,60 और 1,20, और उसको मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1,60,000 और 1,20,000, दोनों का टोटल करके ना ऊपर लिख देंगे 2,80,000। उसके बाद ये टोटल एक्सपेंस आ गया, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 2,15,000, और यही हमको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 2,15,000 आएगा। अभी यहाँ पर मेन पॉइंट आएगा किसका, तो प्रेफरेंस शेयर्स जो 400 है उसको मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे, मतलब 4 लाख हो गए, 4 लाख का 7% करेंगे तो कितना आएगा 28,000 का हमको क्या देना है, डिविडेंड देना है। लेकिन उसमें से 30/9 तक का हम डिविडेंड दे चुके हैं, मतलब आधा 14,000 का तो हम लोग डिविडेंड दे चुके हैं। तो हमको अभी 14,000 का ही डिविडेंड देना बाकी होगा। और इस 14,000 के डिविडेंड में से भी हमारा एच लिमिटेड, मतलब एच लिमिटेड का हिस्सा कितना है 50% है प्रेफरेंस शेयर्स का, तो इसको 14 को भी हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 7,000 आएगा, तो वो 7,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग लिखेंगे जो कि पेड कर दिया है। और जो प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल है वो और कितना है 7,000 का है, तो टोटल कितना आ जाएगा, तो 14,000 का टोटल आ जाएगा। ये 14,000 का डिविडेंड हम लोग माइनस कर देंगे। उसके बाद सेल्स इन द प्री एक्विजिशन लॉस, ये लॉस कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग सिर्फ सब्सिडरी का प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट या तो लॉस निकालेंगे, तो उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 19 लाख है। उसका कॉस्ट ऑफ द मटेरियल परचेस या तो कंज्यूम कितना है 12 लाख है। ये सब हम लोग ऊपर से लिख रहे हैं, जो हमने नोट्स टू अकाउंट के अंदर जो वाई लिमिटेड का बनाया था वहीं से लिख लेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस भी यहाँ पर 3 लाख है, जो कि एस लिमिटेड का है, जो कि हम लोग यहाँ पर लिख देंगे
और फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग तो टोटल एक्सपेंस कितना आएगा, 18,81,000 का आएगा। यहाँ पर उसने एस लिखा है, बल्कि वहाँ पर आना चाहिए, वहाँ पर वाई आना चाहिए। जो हमने नोट्स बनाई उसके अंदर HNS लिखा है, तो वहाँ पर क्या आएगा हमारा, एक्स और वाई आएगा। वहाँ पर सिर्फ प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसकी कोई बात नहीं है। तो ये हम लोग कर देंगे तो टोटल कितना आएगा, 18,81,000 आएगा एक्सपेंसेस का। और जिसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19,000 आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कितना हमने बांटा है, तो 28 लाख रुपये का बांटा है, जिसमें से बांट कितना दिया है 30 नवंबर तक, तो 14 का तो माइट दिया, तो माइनस कर देंगे 14 को। और अभी पेएबल कितना है 14, तो वो भी माइनस कर देंगे। तो टोटल में कितना माइनस करेंगे, 28 माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा यहाँ पर। जो कितना आएगा, 9,000 का आ जाएगा। उसमें से माइनॉरिटी शेयर्स का कितना लॉस, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर बेयर करेंगे, तो 9,000 का 20% वो लोग करेंगे, तो 1,800 आएगा, 1,800 आ जाएगा। ठीक है, तो 1,800 कौन बेयर कर रहा है, तो शेयर्स ऑफ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो लॉस के अंदर है 1,800 वो लोग बेयर करेंगे। और शेयर्स इन द प्री एक्विजिशन लॉस, यानी जो होल्डिंग कंपनी लॉस बेयर करेगी, वो कितना बेयर करेगी, तो वो देखेंगे हम लोग। तो 80% एक्वायर्ड किए गए हैं शेयर्स, हाँ, तो 9,000 का 80% हम लोग करेंगे। और ये यहाँ पर कितना आएगा, जो कैपिटल प्रॉफिट में जाने वाला पोर्शन होगा, सिर्फ इतना ही हम लोग आएगा यहाँ पर, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट में से ही हमको एडिया लेस करना होता है इसको। तो 9,000 जो था लॉस, उसका कितना परसेंट करेंगे, 80% है। ये किसका बेयर करने का है, तो ये होल्डिंग कंपनी बेयर करेगी। तो वो कितना आएगा, 7,200 आएगा। और 7,200 में से भी सिर्फ कितना कैपिटल में जाने वाला है, तो 3 मंथ का। ये 3 मंथ कहाँ से आएंगे, तो 30/9 तक का हमको प्रेफरेंस 30/9 तक का हमको दिया गया था। तो 30/9 तक का मतलब, सॉरी, हमने कितना एक्वायर्ड किया था, 1 जुलाई तक, 1 जुलाई को एक्वायर्ड किया था। मतलब यहाँ पर टाइमिंग डिफरेंस का खेल आ रहा है, तो 1 जुलाई को एक्वायर्ड किया था। इसका मतलब क्या हो गया, तो अप्रैल मई जून, यानी 3 महीने हो गए। तो 3 महीने का हमारा कैपिटल प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर भी प्री एक्विजिशन का जो लॉस आ रहा है, तो लॉस का कितना कैपिटल लॉस होगा जो हमारा होगा वो, तो जो ये 1,800 है इतना होगा। वो कैसे आएगा, तो 9,000 था उसका, हमारा इस परसेंटेज कितना था, होल्डिंग का 80% था। और उस 80% के अंदर भी कितना था, 3 मंथ का था, क्योंकि 30 जून तक का ही करना है, क्योंकि 1 जुलाई को हमने एक्वायर किया गया। तो हमारा कैपिटल लॉस कितना होगा, तो सिर्फ 3 महीने का ही होगा। तो 3/12 करेंगे तो 1,800 आ गया। और ये 1,800 को हम लोग कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे शेयर्स इन द प्री एक्विजिशन लॉस। तो यहाँ पर 1,800 लिख देंगे। और माइनॉरिटी का भी हमने फाइंड आउट किया, उसका सिर्फ 20% कर देना है 9,000 का, तो वो कितना आ जाएगा, 1,800। तो इसको भी लिख देंगे, दोनों प्लस में आएगा। इसके बाद लेस करेंगे इन्वेस्टमेंट, जो अकाउंट्स के अंदर डिविडेंड के लिए दिया गया था 3 महीने का, जो प्री एक्विजिशन था। अभी प्री एक्विजिशन होगा तो यहाँ से माइनस करना पड़ेगा हमको। तो वो कितना आ रहा है, 33,500 आ रहा है। वो कैसे आएगा, तो 4 लाख था, 4 लाख का 7% हमने दिया था, मतलब 28,000 दिया था सब्सिडरी ने। 28,000 का हमारा हिस्सा कितना था, 50%। अब इस 50% जो 14,000 डिविडेंड था, उसके अंदर भी हमारा कैपिटल पोर्शन कितना होगा, तो हमने एक्वायर्ड किया गया था कब, 1 जुलाई को एक्वायर्ड किया गया था। मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने हुए। तो ये 3 महीने का तो हमारा कहाँ पर आएगा, ये तो कैपिटल में आएगा। हाँ, तो 3 महीने का हम लोग निकालेंगे, तो 14,000 इंटू 3/12 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 3,500 आएगा। तो ये 3,500 हम कहाँ से लेस कर देंगे, यहाँ से लेस कर देंगे, जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम लोग कंसोलिडेशन में। तो इसको लेस कर देंगे कितना, 3,500, क्योंकि ये तो कैपिटल पोर्शन है, इसलिए इसको तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करना होता है। तो यहाँ से निकाल देंगे हम लोग 3,500। उसके बाद देखेंगे तो इन्वेंटरी रिजर्व्स जो हमारा कितना था, 1,00,000 कुछ 1,20,000 हमने बेचा था, 1,20,000 बेचा था। इस 1,20,000 के अंदर से जो इंटर ग्रुप के अंदर बेचा था, मतलब एक्स ने वाई को भी, एक्स वाई के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ था, उसके अंदर से 1,20,000 था, जो कि अभी कहाँ पर पड़ा है, इन्वेंटरीज़ के अंदर पड़ा है, मतलब क्लोजिंग के अंदर पड़ा है। तो इसका हमको अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो 1,20,000 का 25 डिवाइड बाई 125 करेंगे तो कितना आएगा, 24, 25 डिवाइड बाई 125 करेंगे तो कितना आता है, तो ये कितना आएगा हमारा, 24,000 आएगा। कैसे आया, 1,20,000 का मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 125 करा, तो हमारा कितना आएगा, 24,000 आएगा। लेकिन 24,000 में से भी हमको कितना निकालना पड़ेगा, सिर्फ कैपिटल पोर्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट तो जैसा है वैसा ही रहेगा, हमको सिर्फ कैपिटल प्रॉफिट निकालना है कंसोलिडेशन में। तो कैपिटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो ये 24,000 आया, इसके अंदर से हमको 3 महीने का ही निकालेगा, क्योंकि जुलाई के अंदर हमने एक्वायर किया गया है, तो जून तक का जो भी हमारा आएगा वो सब हमारा कहाँ पर जाएगा, तो वो कैपिटल में जाएगा। तो अनरियलाइज प्रॉफिट जो होगा
वो 3 महीने का हमारा कहाँ पर जाएगा, तो वो जाएगा हमारा कैपिटल प्रॉफिट के अंदर। इसके लिए यहाँ पर 3/12 करेंगे हम लोग, तो कितना आ रहा है, तो 6000 आ रहा है। तो ये 6000 हम कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर से माइनस कर देंगे इन्वेंटरीज रिजर्व्स के अंदर से 6000, तो हमारा टोटल कितना आएगा प्रॉफिट जो कि ट्रांसफ़र करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर, वो कितना आएगा 195 100 का प्रॉफिट आएगा जो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। बी देखते हैं, बी के अंदर क्या है, तो लॉन्ग लिमिटेड है जो एक्वायर कर रहा है 60% स्टेक्स इन शॉर्ट लिमिटेड, किसके लिए, फॉर द कंसिडरेशंस कितना है, 112 लैक्स मतलब 112 लाख के अंदर। जो डेट ऑफ एक्विजिशन है शॉर्ट लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए वो कितना है 100 लाख है। जो रेवेन्यू रिजर्व है वो कितना है 40 लैक्स है, और जो बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है वो कितना है 30 लैक्स है। हमको क्या बोला गया है कि फॉलोइंग में फ्रॉम दी अबाव इन्फॉर्मेशन में से हमको कैलकुलेट करना है क्या गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व होगा फॉलोइंग सिचुएशन के अंदर ऑन कंसोलिडेशन ऑफ द बैलेंस शीट फर्स्ट का, और सेकंड के अंदर अगर लॉन्ग लिमिटेड शो कर रहा है इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी एट अ कैरिंग अमाउंट जो कि आ रहा है 104 लाख, या तो अगर कंसिडरेशन जो पेड किया गया है एक्वायर करने के लिए वो 60% है ऑफ द स्टेक जिसका वैल्यू आ रही है 92 लाख। तीनों के अंदर हमको क्या निकालना पड़ा है, तीनों सिचुएशन के अंदर हमको निकालने का है गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व क्या आ रहा है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो 60% है इक्विटी शेयर कैपिटल कितना का 100 लैक्स का देखेंगे तो वो कितना आएगा 60 आएगा, और 60% एक्यूमुलेटेड जो रिजर्व है कितना आएगा 40 और 30 दोनों जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व है उसका टोटल करके 60% करेंगे तो वो कितना आ रहा है तो वो आ रहा है 42 आ रहा है। तो टोटल करेंगे तो हमारा बुक वैल्यू ऑफ द शेयर शॉर्ट लिमिटेड का कितना आएगा 102 आएगा। अभी गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व हमको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर कैसे दिखाएंगे, तो 112 में हमने एक्वायर्ड किया गया 60% स्टेक, जिसमें से उसकी वैल्यू कितनी है 102 की निकल रही है, मतलब 10 का क्या आ गया हमारा, जो डिफरेंस का 10 आ गया वो क्या आ गया हमारा, तो वो गुडविल हो गया जिसको हम लोग शो करके रखेंगे बैलेंस शीट के अंदर जैसे इनटेंजिबल असेट। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर लॉन्ग लिमिटेड शो करा है इन्वेस्टमेंट शॉर्ट लिमिटेड के कैरिंग अमाउंट का पल जो कि 104 लाख है, तो उसके अंदर कितना आएगा, तो 104 जो आया उसको माइनस करेंगे 102 से, तो डिफरेंस कितना आएगा, तो 2 का आएगा। तो ये 2 क्या है हमारा, फिर भी गुडविल है, यानी हमने ज़्यादा पे किया है, इसका मतलब क्या होगा हमारा गुडविल होगा। अभी देखेंगे तो अगर कंसिडरेशन जो पेड किया गया है अगर वो 92 है तो हम लोग क्या करेंगे, तो कैपिटल रिजर्व हमारा कितना आएगा, तो 102 में से 92 माइनस करेंगे तो 10 का हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 10 का हमारा क्या आएगा, तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मून लिमिटेड है एंड इट सब्सिडरी है स्टार लिमिटेड जो प्रोवाइड करेगा हमको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ईयर एंड 31 मार्च 2021 के दिया है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया गया है, फिनिश गुड्स इन्वेंटरी के ओपनिंग या क्लोजिंग भी दिया गया है, डिविडेंड इनकम दिया गया है, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिया है, रॉ मटेरियल परचेस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस प्रोडक्शन एक्सपेंसेस लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सेल्स एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम दिया है, वेजेस एंड सैलरीज दिया है, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रॉयल्टी पेड डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एक्सपेंस अदर इन्फॉर्मेशन क्या दिया है। 1 अप्रैल 2018 को मिन लिमिटेड एक्वायर करेगा 50,000 शेयर्स स्टॉक के हिसाब से जो कि फुल्ली पेड है। स्टार लिमिटेड जो पेड करेगी डिविडेंड 10% फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020, और जो डिविडेंड है वो करेक्टली अकाउंटेड किया गया है। मून लिमिटेड जो है वो सोल्ड करेगी 17,50,000 स्टार लिमिटेड के लिए एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेलिंग प्राइस। इन्वेंटरीज ऑफ द स्टार लिमिटेड जो इंक्लूड करा है गुड्स कितना 7 लाख रुपए का जो रिसीव किया गया है फ्रॉम द मून लिमिटेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस स्टार लिमिटेड का जो इंक्लूड करा है 2,12,500 जो पेड किया गया है मून लिमिटेड का एज अ ब्रोकरेज फीस, यानी ये कुछ इंटरनल ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है मून और स्टार लिमिटेड के बीच में हो रहा है, तो इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा दोनों के अंदर से जब हम लोग कंसोलिडेट करेंगे। और जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मून लिमिटेड का जो इंक्लूड करा है 2,80,000 जो पेड किया गया है स्टार लिमिटेड को एज अ कंसल्टेंट फीस। स्टार लिमिटेड यूज कर रही है सम ऑफ द रिसोर्सेज मून लिमिटेड के एंड स्टार लिमिटेड पे कर रही है 50,000 मून लिमिटेड को रॉयल्टी के लिए प्रिपेयर करना है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मून लिमिटेड का एंड सब्सिडरी 31 मार्च 2021 के लिए शेड्यूल 3 के हिसाब से ऑफ द कंपनीज एक्ट तो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन कितना आएगा, जो मून लिमिटेड का है और जो स्टार लिमिटेड का दोनों का टोटल कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कितना है हमारा मून लिमिटेड और स्टार लिमिटेड का जो हमको शेयर्स दिए गए हैं जो हमको सेल्स दिया गया है, जो हमको क्या दिया गया है सेल्स दिया गया है, सेल्स एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम दिया गया है, वो दोनों का टोटल कर देंगे मून और स्टार का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा तो 5,23,25,000 आ रहा है, जिसमें से इंटर कंपनी का जो सेल्स किया गया है वो निकालना पड़ेगा। तो 17,50,000 है वो कहाँ से आ रहा है हमारा, तो ये हमने मून लिमिटेड सोल्ड कर रहा है गुड 17,50,000 के तो ये थे एडजस्टमेंट में दिया गया है तो उसको
उसको निकाल देंगे। उसके बाद जो कंसल्टेंसी फीस रिसीव की गई है दोनों का इंटरनल वो निकाल देंगे, 2,80,000 की है। उसके बाद जो 50,000 की रॉयल्टी है वो निकाल देंगे। उसके बाद जो ब्रोकरेज रिसीव किया गया है मून लिमिटेड के द्वारा वो कितना है, 2,12,500 वो निकाल देंगे। रिसीव मून लिमिटेड ने किया है स्टार लिमिटेड के पास से, तो वो निकाल देंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, 5,32,500 आ जाएगा। ये हम लोग ऊपर लिख देंगे। इसमें से अदर इनकम देखेंगे, अदर इनकम की वर्किंग नोट बनाएंगे। उसके अंदर क्या है, तो डिविडेंड इनकम है मून लिमिटेड स्टार लिमिटेड की जो कि हमको दी गई है। और डिविडेंड की इनकम तो वो लिख देंगे वो कितनी है, तो दोनों का टोटल कर देंगे। 16,80,000 मून किया और स्टार की 4,37,500 टोटल करेगी 21,17,500। इसमें से जो लॉस ऑन सेल्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द स्टार लिमिटेड है उसको माइनस कर देंगे। वो कितना है, तो 2,62,000। ये जो लॉस था ये हमको दिया गया था, कहाँ दिया गया था, तो पर्टिकुलर्स के अंदर दिया गया था। जो हमको ऊपर टेबल दिया गया था उसके अंदर दिया गया था लॉस ऑन सेल्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो वो हम लोग लेस कर देंगे। तो कितना आएगा, तो लेस करने के बाद हमको वैल्यू देखेंगे तो कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा 21,17,500 से 2,62,500। और फिर अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो मून लिमिटेड और स्टार लिमिटेड के 3,50,000 और 1,05,000 ये भी हमको दिया गया था। अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये भी ऐड कर देंगे। तो टोटल कितना आ रहा है हमारा, तो हमारा टोटल आ रहा है 23,10,000। ये 23,10,000 अदर इनकम आ गया। तो अदर इनकम के अंदर लिख देंगे 23,10,000। तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, 5,23,42,500। इसके अंदर से एक्सपेंस माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल परचेज या तो कंज्यूम वो कितना है, तो थर्ड नोट के अंदर देखेंगे मून और स्टार लिमिटेड का दोनों का टोटल कर देंगे और उसमें से लेस कर देंगे जो परचेज स्टार लिमिटेड के द्वारा किया गया था फ्रॉम द मून लिमिटेड, वो कितना था, 17,50,000 का था। तो वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1,16,05,000। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखेंगे मून स्टार का दोनों का टोटल कर देंगे और फिर टोटल कर देंगे दोनों का। तो कितना आएगा, 2,14,55,000 इसको ऊपर लिख देंगे हम लोग। और फिर चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ द फिनिश गुड्स देखेंगे तो वो कितना आ रहा है, तो मून लिमिटेड और स्टार लिमिटेड का देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करेंगे 85,75,000 में से माइनस करेंगे 42 लैक्स। तो हमारा कितना आएगा, पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव में कितना आ रहा है, जो चेंजेस आ रहा है तो 43,75,000 आएगा। वैसे स्टार लिमिटेड का भी करेंगे, स्टार लिमिटेड का भी करके टोटल करेंगे। उसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो कैसे निकालेंगे, तो 7 लाख था जो दोनों ने बेचा था। तो 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120, क्योंकि 7 लाख ही पड़ा था, 17,50,000 बेचा था, जिसमें से 7 लाख इन्वेंट्री के अंदर पड़ा था। तो उसका 20 डिवाइड बाय 120 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,40,000 आएगा। उसको माइनस कर देंगे तो 49,87,500 आएगा। ये हम लोग कहाँ लिख देंगे, चेंजेस इन द इन्वेंटरीज ऑफ द फिनिश गुड्स में लिखेंगे। यहाँ पर याद रखना है कि इसको नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ओपनिंग माइनस बाय क्लोजिंग दिया था, हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग माइनस बाय ओपनिंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लिखना पड़ेगा। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस देखेंगे जिसके अंदर वेजेस एंड सैलरी अमूल लिमिटेड एंड स्टार लिमिटेड का दोनों का टोटल करेंगे। तो टोटल करके 1,57,50,000 आ रहा है, तो उसको लिखेंगे ऊपर। उसके बाद फाइनेंशियल कॉस्ट देखेंगे, इंटरेस्ट कितना है 1,75,000 और 52,500 मून और स्टार लिमिटेड का दोनों का जोड़ के लिख देना है 2,27,500, तो वो भी लिख देंगे। उसके बाद डेप्रीशिएशन देखेंगे 3,15,000 और 1,40,000 455 का, तो उसको भी ऊपर लिखेंगे 4,55,000। उसके बाद अदर एक्सपेंस देखेंगे तो अदर एक्सपेंस कितना दिया गया है, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 28 लाख और 12,25,000 का दोनों लिखेंगे। उसमें से कंसल्टेंसी फीस जो कॉमन है वो माइनस कर देंगे 2,80,000 का, 37,45,000 आएगा। रॉयल्टी देखेंगे स्टार लिमिटेड की है सिर्फ 50,000 जिसमें से रिसीव किया गया है मून लिमिटेड के द्वारा, वो कितने थे 50,000, तो उसको भी माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर नील आ जाएगा। रॉयल्टी के अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मून और स्टार का दोनों का टोटल कर देंगे। उसमें से लेस करेंगे ब्रोकरेज जो किया गया है तो 46,87,500 आएगा और टोटल करेंगे तो 84,32,500 आएगा। इसको हम लोग ऊपर लिख देंगे और फिर टोटल करेंगे तो टोटल एक्सपेंस आएगा। और जब टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, वो कितना आएगा 1,10,10,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वाइट लिमिटेड है जो एक्वायर करे 2250 शेयर्स ब्लैक लिमिटेड का 1 अक्टूबर 2020 के दिन समराइज बैलेंस शीट दी गई है दोनों की 31 मार्च 2021 के दिन की। इसमें क्या देखना है, सिर्फ शेयर्स इन द ब्लैक लिमिटेड कितना है 2250 शेयर्स है, किसमें से तो 3 लाख है, उसको डिवाइड करेंगे किससे 100 रुपीज़ के हिसाब से है तो 3,000 होगा। 3,000 में से 2250 शेयर्स एक्वायर किए गए हैं, तो 3,000 में से 2250 एक्वायर किए, 2250 डिवाइड बाय 3,000 करेंगे और फिर मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 75% किसका अंदर आ गया, वाइट लिमिटेड के अंदर आ गया। और बाकी का कितना 25% किसका है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। फिर ड्यूरिंग द ईयर क्या बोला है कि ब्लैक लिमिटेड जो है वो फैब्रिकेट कर रही है मशीन्स को
जो कि सोल्ड किया गया है वाइट लिमिटेड का, मतलब इंटरनल ट्रांजैक्शन दिए गए हैं 39,000 के अंदर, तो इसको हम लोग को लेस कर देना पड़ेगा मशीनरी के अंदर से 30 मार्च 2021 जब हम लोग कंसोलिडेशन करेंगे तब। और फिर कैश इन ट्रांजिट जो दिया गया है फ्रॉम द ब्लैंक लिमिटेड एंड द वाई लिमिटेड, वो कितना दिया गया है, कॉमन दिया गया है 6,000 रुपये का है, कैश इन ट्रांजिट के अंदर पड़ा हुआ है 31 मार्च 2021 को। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2021 का जो हमने अर्न किया गया है इवेंचुअली। इसके बाद देखेंगे तो बैलेंस जो दिए गए रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये कैपिटल मतलब ओपनिंग का दिया गया है। रिजर्व्स का एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वाइट लिमिटेड के अंदर रिजर्व्स कितना है 30,000 से, और ब्लैक लिमिटेड के अंदर रिजर्व्स कितना है 30,000 से, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 15,000 का प्रॉफिट है वाइट के अंदर, और ब्लैक के अंदर देखना तो 10,000 का लॉस बता रहा है हमको बोला गया है कि प्रिपेयर करिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ द ग्रुप 31 मार्च 2021 का एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ द शेड्यूल 3 के हिसाब से करना है। तो वर्किंग नोट बनाएंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल या तो कैपिटल रिजर्व्स का, तो इन्वेस्टमेंट इन द ब्लैंक लिमिटेड कितना है, तो 2,70,000 ये हमको दिया गया था ऊपर। शेयर्स इन द ब्लैक लिमिटेड 2,70,000 दिया गया था, उसमें से हम लोग लेस करेंगे। फेस वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितना 2250, और शेयर्स कितने का है 100 रुपये के हिसाब से है, जो कि शेयर्स दिए गए वाइट और ब्लैक दोनों के, तो 100 रुपये के हिसाब से है, तो मतलब 2250 को मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आएगा 2,25,000 आएगा। इसमें से लेस करेंगे कैपिटल प्रॉफिट के लिए हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा एडजस्टमेंट इन द जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ब्लैक लिमिटेड, उसके अंदर कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट का देखना पड़ेगा, बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व कितना था, तो 30,000 का दिया गया था, वाइट लिमिटेड का देख रहे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लॉस था तो उसको नेगेटिव में लिखेंगे 10,000, तो 30 में से 10 जाएगा तो 20 आ जाएगा, और उसका 75% किसका है, तो वाइट लिमिटेड का, तो 52,500 आएगा। लेकिन इसके अंदर एक एडजस्टमेंट बाकी है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आएगी, उसके बाद जो टोटल आएगा वो 70 आएगा, और फिर उसके बाद 75% करेंगे, वो हम लोग देख लेते हैं अभी वो कैसा आएगा। जनरल रिजर्व्स के अंदर देखेंगे तो जनरल रिजर्व्स कितना था वाइट लिमिटेड का, वाइट लिमिटेड का था 30,000, और हम लोग देखेंगे तो जनरल रिजर्व्स जनरल रिजर्व्स ब्लैक लिमिटेड का देखना पड़ेगा, जनरल रिजर्व ब्लैक लिमिटेड का देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एडजस्टमेंट किसके अंदर कर रहे हैं, ब्लैक लिमिटेड के अंदर कर रहे हैं। तो ब्लैक लिमिटेड का कितना था 30,000 था, और अभी जब हम लोग कब का देख रहा है 31 मार्च 2021 का देख रहे हैं, तब भी कितना है 30,000 है, मतलब कोई चेंजेस है नहीं, जनरल रिजर्व में कोई चेंजेस है नहीं, तो इसके लिए यहाँ पर नील आ जाएगा। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखेंगे तो 90 आएगा, कैसा आएगा, तो 10 का लॉस है, और 90 का हमारा 31 मार्च 2021 का दिया गया बैलेंस, तो 90 प्लस बाय 10 करेंगे, यहाँ पर हम लोग प्लस करना पड़ेगा 10 को, तो हमारे पास 1 लाख आएगा, क्योंकि लॉस है इसलिए प्लस करा कर, प्रॉफिट होता तो यहाँ पर डिफरेंस निकालना पड़ता 90 माइनस बाय 10 करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर लॉस है इसके लिए प्लस करेंगे 90 प्लस बाय 10, और उसमें से माइनस करेंगे 50। क्यों ये 50 माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन कब है 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 9 महीने जो है 9 महीने का, तो हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसको तो रेवेन्यू प्रॉफिट में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो 1 लाख का 6 डिवाइड बाय 12 करेंगे, मतलब वो कितना आ रहा है 50,000 आ रहा है, तो वो 50,000 को तो हमको निकालना पड़ेगा, उसको कैपिटल में रखना पड़ेगा, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैपिटल के अंदर लिखना पड़ेगा, तो 50 प्लस बाय 20 करेंगे तो 70 आ जाएगा हमारा कैपिटल प्रॉफिट का टोटल, और यहाँ से निकाल देंगे 50 को, क्योंकि वो तो कैपिटल का है, इसलिए यहाँ पर कितना आएगा 50 आ जाएगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या आएगा बैलेंस आएगा और टोटल करेंगे तो 50 आएगा। तो फिर वाइट के अंदर 75% किसका है 70 का 75% करेंगे वो कैपिटल प्रॉफिट होगा, और ब्लैक के अंदर 25% होगा कैपिटल प्रॉफिट, वो कितना आएगा 70,500 आएगा। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जनरल रिजर्व तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आएगा, तो 50,000 का 75% करेंगे 37,500, और 25% करेंगे 12,500 आएगा। ये जो कैपिटल प्रॉफिट है ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 52,500, जो कि लिखेंगे, और फिर माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल रिजर्व्स आ जाएगा 7,500 का। माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखेंगे, शेयर कैपिटल जो 3 लाख था उसका 25% करके 75,000 आ जाएगा। इसके अंदर कैपिटल प्रॉफिट जो है हमने फाइंड आउट किया 17,500 किसका है ब्लैक लिमिटेड का है, जो इसको हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी बोलेंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर रखेंगे तो 17,500 उसका आ गया। रेवेन्यू प्रॉफिट कितना था तो 12,500, तो वो भी लिख देंगे। तो टोटल हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा 1,05,000। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाइट लिमिटेड का देखेंगे तो बैलेंस के कितना है वाइट लिमिटेड का, तो देखेंगे तो 1,50,000 है P&L के अंदर। तो उसके अंदर फिर हम लोग क्या ऐड करेंगे, शेयर्स विद द रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ द ब्लैक लिमिटेड कितना हमने फाइंड आउट किया 37,500 फाइंड आउट किया, तो उसको टोटल करेंगे तो 187,500 आ जाएगा। उसके बाद कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व्स वाइट लिमिटेड का देखेंगे तो वो कितना था, तो हमारा वो था 60,000 का, तो वो 60,000 प्लस यहाँ पे कोई भी शेयर्स नहीं है, तो उसको नील लिख देंगे तो 60,000 ही आ जाएगा हमारा कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व्स वाइट लिमिटेड का।
अभी इसको हम लोग कहाँ पर लिखेंगे तो शेयर होल्डर्स फंड इक्विटी लायबिलिटीज़ के अंदर शेयर होल्डर फंड्स के अंदर शेयर कैपिटल के अंदर देखेंगे तो 6,50,000 आएगा। 6,50,000 क्या है तो वाइट लिमिटेड का है। इक्विटी शेयर कैपिटल तो वो 6,50,000 का है तो वो 6,50,000 हम लोग कहाँ लिखेंगे फर्स्ट के अंदर नोट के अंदर लिखेंगे शेयर कैपिटल के अंदर जो कंसोलिडेटेड बना रहे हैं हम लोग वाइट लिमिटेड एंड ब्लैक लिमिटेड का 31 मार्च 2021 का तो वो 6,50,000 लिख देंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या आएगा तो जनरल रिजर्व्स जो हमने फाइंड आउट किया जो कंसोलिडेटेड के अंदर 60,000 का फाइंड आउट किया तो वो लिख देंगे। प्लस बाय जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमने फाइंड आउट किया कितना फाइंड आउट किया 187,500 फाइंड आउट किया तो वो लिख देंगे। तो और फिर टोटल कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा तो टोटल आ जाएगा हमारा 1,87,500। उसके बाद कैपिटल रिजर्व भी हमारा फाइंड आउट किया वर्किंग नोट्स के अंदर से तो वो भी 7,500 का है तो वो भी लिख देंगे। और फिर टोटल कर देंगे तो कितना आएगा 2,55,000 आएगा। और फिर 2,55,000 को हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ऊपर बैलेंस शीट में लिख देंगे। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना फाइंड आउट किया 1,05,000 का फाइंड आउट किया तो वो 1,05,000 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगा तो ट्रेड पेबल्स के अंदर क्या करना पड़ेगा हमको तो दोनों का जोड़ कर लिख देना पड़ेगा। तो ट्रेड पेबल्स के अंदर कितना है वाइट लिमिटेड का और ब्लैक लिमिटेड का 1,15,000 है वाइट का और ब्लैक का 75,000 टोटल करेंगे तो 1,90,000 आएगा। उसको ऊपर लिख देंगे और फिर टोटल कर देंगे तो हमारा लायबिलिटी का टोटल आ जाएगा। असेट्स के अंदर देखेंगे तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमारा कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो उसका भी वाइट और ब्लैक लिमिटेड का जो दिया गया है 5,80,000 का दिए गए वाइट लिमिटेड का एंड ब्लैक लिमिटेड का कितना दिए गए 3,51,000 दोनों का टोटल कर देंगे। और फिर लिख देंगे तो दोनों का टोटल 9,31,000 आ रहा है तो उसको भी लिख देंगे ऊपर 9,31,000 बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद देखेंगे करंट असेट्स के अंदर इन्वेंटरीज है 1,70,000 की वो कैसे आएगा तो इन्वेंटरी वाई लिमिटेड की कितनी है 50 है और ब्लैक लिमिटेड की 1,20,000 टोटल करेंगे 1,70,000 उसको लिख देंगे बैलेंस शीट के अंदर। इन्वेंटरीज के अंदर 1,70,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर देखेंगे वाइट लिमिटेड और ब्लैक लिमिटेड का दोनों का दिया है 39,000 दिया गया है वाइट का और 54,000 दिया गया है ब्लैक का तो दोनों का टोटल करेंगे। उसमें से हमारा ये कैश इन ट्रांजिट जो था वो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के अंदर वाइट लिमिटेड और ब्लैक लिमिटेड के अंदर कॉमन ट्रांजैक्शन है कंसोलिडेशन के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कैश इन ट्रांजिट को हम लोग 6,000 को हम लोग लेस कर देंगे 39,000 प्लस बाय सॉरी यहाँ पर हम लोग उसको ऐड कर देंगे 6,000 को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो तो ट्रांजिट्स के अंदर पड़ा है ट्रांजिट्स के अंदर है इसलिए ये तो हमारा कैश है हमारा ही कैश है लेकिन हमारा बुक नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पर हमको ऐड करना पड़ेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर वाइट लिमिटेड ब्लैक लिमिटेड के अंदर 39,000 प्लस 54,000 प्लस कैश इन ट्रांजिट जो है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। कैश इन ट्रांजिट को ऐड कर देंगे कितना 6,000 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा टोटल 99,000 आएगा। और फिर उसको भी ऊपर लिख देंगे करंट असेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर नोट्स के अंदर से 99,000 तो और फिर टोटल कर देंगे तो लायबिलिटीज़ एंड असेट्स का टोटल मिल जाएगा टैली हो जाएगा।